हेलो दोस्तों, आज हम जो मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द राफेल, जो एक ड्रामा रोमांटिक हॉलीवुड मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मूवी की शुरुआत एक औरत से होती है जिसका नाम फ्रांसिस्का होता है। उसकी एक छोटी सी बच्ची भी होती है। एक रात उसे एक फ़ोन आता है जिसमें बताया जाता है कि उसके पति का रोड पे एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है। वह और उसका दोस्त शहजाद अस्पताल जाते हैं। फ्रांसिस्का अपने पति को देखकर बहुत टूट जाती है। फ्रांसिस्का के पिता फ्रांसिस्का और उसकी बेटी जूलिया को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर फ्रांसिस्का जाने से मना कर देती है। इधर शहजाद, जो पेशे से एक वकील है, वह एक दिन फ्रांसिस्का को बताता है कि तुम्हारा पति सिर्फ पैसों का दिखावा करता था। वह खुद कर्जे में डूबा हुआ था और उसका कर्जा करोड़ों में था, जो कि अब पूरा कर्जा फ्रांसिस्का के नाम आ गया था। और जो उसके नाम पर लाइफ इंश्योरेंस था वह भी उसके पति ने 6 महीने पहले ही बंद करवा दिया था। वकील फ्रांसिस्का से कहता है कि यह कर्ज चुकाने के लिए सब कुछ बेचना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को बेचकर वह कर्ज तो चुका दी, पर अब उसे अपना घर चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। फ्रांसिस्का अपने एक दोस्त क्रिस्टीना से मदद मांगती है। क्रिस्टीना उसे नौकरी देने के लिए तैयार हो जाती है। अब फ्रांसिस्का क्रिस्टीना की दुकान पर काम करने लगती है। एक दिन उस दुकान का मैनेजर फ्रांसिस्का को अकेले देखकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। फ्रांसिस्का को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वह इस नौकरी को छोड़ देती है। अब फिर से फ्रांसिस्का इधर उधर भटकने लगती है। उसकी हालात देखकर दया तो सबको आती है, पर उसकी मदद कोई नहीं करता। एक दिन फ्रांसिस्का तय करती है कि वह अपने कपड़े और गहनों की नीलामी करेगी। जब नीलामी करती है तो बहुत से लोग आते हैं जो कि इस नीलामी का पार्ट बनना चाहते हैं। फ्रांसिस्का यहाँ अपना सारा कुछ बेच देती है। उसके पास अब कुछ नहीं बचता है। एक बहुत अमीर आदमी फ्रांसिस्का से मिलने के लिए आता है। वह फ्रांसिस्का को होटल ले जाता है। उस आदमी को शहजाद ने ही भेजा था। वह आदमी फ्रांसिस्का कहता है कि वह बहुत अकेला है, उसके बच्चे और पत्नी साथ नहीं रहते। वह चाहता है कि फ्रांसिस्का उसके साथ में आ जाए, जिसके बदले वह हर महीने फ्रांसिस्का को बहुत सारे पैसे देगा। लेकिन फ्रांसिस्का उसकी शर्तों को नहीं मानती है और वह उसके ऑफर को ठुकरा देती है। फ्रांसिस्का सब कुछ बेचने के बाद जान चुकी थी कि उसे पैसों के बिना बहुत तकलीफ होगी, इसलिए वह फिर से दोबारा शादी करने के बारे में सोचती है। एक दिन फ्रांसिस्का की मुलाकात एक बहुत बड़े आदमी से होती है, पर जब फ्रांसिस्का उसके बुढ़ापे को देखती है तो वह बिना बताए भाग जाती है और दोस्तों के साथ मजाक करने लगती है। फ्रांसिस्का को तब पता चलता है कि उसके कपड़े को उसके ही दोस्त कार्ला ने खरीदी है। तब उसे पता चलता है कि उसका कोई भी अपना नहीं है, इसलिए वह उससे बदला लेने के लिए उसके ही पति को अपनी जाल में फंसाना शुरू कर देती है। उससे वह अपने वही कपड़े वापस मांगती है और न देने पर वह उसे कहती है कि इस अफेयर के बारे में वह सब कुछ कार्ला को बता देगी। यह सुनकर सैंड्रो उसके कपड़े को अगले ही दिन भिजवा देता है। फ्रांसिस्का यह समझ चुकी थी कि वह अपने खूबसूरती का इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसे कमा सकती है। धीरे धीरे वह अपना सारा कर्जा चुकाना शुरू कर देती है। वह उन्हीं पैसों से अपनी बेटी की फीस देती है और अपने लिए एक गाड़ी भी खरीद लेती है। एक दिन उसकी फ्रेंड कार्ला उसके पास जाती है और वह कहती है कि जो कोट सैंड्रो ने दिया था उसे वापस दे। तब फ्रांसिस्का कहती है कि वो कोट तो उसने बेच दिया है। तब कार्ला को बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है कि तुम्हारा पति बहुत कमीना था। उसका एक लड़के से अफेयर था जिसका नाम कमीलिया था। वह उस लड़की के साथ था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। यह सुनकर फ्रांसिस्का को बहुत बुरा लगता है। वह अगले दिन कमीलिया से मिलने के लिए जाती है। तब कमीलिया बताती है कि एक आदमी उसे तुम्हारे और मेरे में किसी एक को चुनना था, लेकिन वह तुम्हें चुनने वाला था। कमीलिया उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगती है। अब फ्रांसिस्का एक प्लान बनाती है कि वह अब एक लॉटरी रखेगी और जो लॉटरी जीतेगा फ्रांसिस्का उसके साथ रहेगी। वह अपने वकील शहजाद से कहती है कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए यह प्लान उसे अमीर बना सकता है। फ्रांसिस्का को पता था कि कई लोग पाना चाहते हैं और कई लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने भी हैं। शहजाद को डर था कि कहीं फ्रांसिस्का को यूज करके लोग छोड़ न दें, लेकिन फ्रांसिस्का को कोई भी डर नहीं था क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी। वह शहजाद से कहती है कि उसे यह बात कई बड़े अमीरों तक पहुंचानी है, जिससे वे लोग उसके या प्लान में शामिल हो सकें। हेलो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो पार्ट 2 पाने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें।